लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। याद रखें, कल महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए। महाराष्ट्र और झारखंड में शाम को एग्जिट पोल्स के नतीजे भी निकल कर आए। उसका इम्पैक्ट क्या होगा और भारतीय बाजार उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, अभिषेक सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत इसको अच्छे माने जाने चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी अगर कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट होती है या फिर बीजेपी के पक्ष में अगर एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, नतीजे अगर पक्ष में आ रहे हैं, तो ये निवेशकों के लिए, बाजार के सेंटिमेंट के लिए ठीक माना जाता है। और ऐसा जो एग्जिट पोल्स आए हैं, ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में हम देख रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति की सरकार फिर से वहाँ पर बनेगी, ऐसे संकेत निकल के आ रहे हैं। अच्छा, उसमें एक देखने वाली चीज़ ये होगी कि अगर बीजेपी की सीटें ज़्यादा होती हैं, अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी, शिवसेना की सीटें अगर कम होती हैं, तो शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री की सीट को लेकर थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिले। लेकिन आप देखिए, सारे के सारे जो पोल्स हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि महायुति ठीक ठाक सीटों के साथ, अच्छी मेजॉरिटी के साथ फिर से सरकार बनाते हुए दिख रही है। कुछ कुछ पोल्स हैं जहां पर आप देखिए लग रहा है कि हाँ, कांटे की टक्कर है। अदरवाइज ज़्यादातर पोल्स में बीजेपी गठबंधन को यानी कि महायुति को क्लियर हम देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है। महाविकास आघाड़ी, उनकी सीटें थोड़ी सी पिछड़ती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि जोर पूरा लगाया था और इस बात की उम्मीद करके वो चल रहे थे कि इस बार आगे आएंगे, लेकिन फिर से कह सकते हैं कि बाजार के लिए निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर निकल के आ रहा है। अगर हम झारखंड की बात करें, वहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार की विदाई के आसार दिख रहे हैं और एग्जिट पोल जो भी आए हैं उसमें बीजेपी गठबंधन को ज़्यादातर सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आप देखिए, मैट्रिक्स ने 44 से 53 सीटें एनडीए को दी हैं। एबीपी प्लस चाणक्य का जो पोल है 45 से 50 सीटें। पीपल्स पल्स ने, इसने भी 42 से 48 सीटें दी हैं। हालांकि एक्सिस माइंड या वहाँ पर एक थोड़ा सा उलट फिर टाइप का मामला लग रहा है। देखते हैं कि कितना सटीक उनका पोल बैठता है, क्योंकि 25 सीटें सिर्फ एनडीए के पक्ष में और इंडी गठबंधन को उन्होंने 53 सीटें दी हैं। अदर्स के खाते में 3 सीटें हो जाती है दिख रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। तो दोनों राज्यों में अगर एग्जिट पोल्स को अगर हम माने, हालांकि एग्जिट पोल्स हम पिछले मौके पर हमने देखा भी है कि गलत भी साबित हुए हैं और बिल्कुल उलट नतीजे भी आए हैं पिछली बार जो राज्यों के जो इलेक्शंस हुए थे। डिम्पी, बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव लेगा इसको? देखिए, मार्केट्स की अपनी कैलकुलेशंस हैं। मार्केट सेम ट्रैजेक्टरी को चाहता है कि सेंटर और स्टेट्स के अंदर सेम गवर्नमेंट हो और किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। ध्यान रखा जाए, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं इसमें पॉलिटिकल स्टंट या पॉलिटिकल स्टेटमेंट दूंगा नहीं, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स है। बहुत हद तक टैक्स कलेक्शंस है। मार्केट्स की बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और यहाँ पे टेस्ट भी किया जाता है। तो ये स्टेट अपने आप में एक लैब टेस्ट जैसी स्टेट्स है। तो इसके अंदर अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट होती है तो आई होप सो मार्केट इसको एंजॉय करेगा। और अगर चेंज भी हो जाता है, इन एनी हाउ अगर चेंज भी हो जाता है, तब भी मेरे को लगता नहीं कि मार्केट इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट्स के पास नेगेटिव ढूंढने के लिए या नेगेटिव करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो ये एक इवेंट लेस के तौर पर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग, मैं इसकी जो कैलकुलेशन करता हूँ महाराष्ट्र इलेक्शंस की, वो 150 से 200 पॉइंट निफ्टी की है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि यही स्टेट है, झारखंड को तो मैं इकोनॉमिकली वैसे भी मार्केट्स के साथ कनेक्ट भी नहीं करूंगा अभी, तो सिर्फ एक महाराष्ट्र का इलेक्शंस है। और अगर आप ये बात बता रहे हैं कि ये कांटे की टक्कर है, तो उससे फिर और कम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये मार्केट ने ना डिस्काउंट किया है ना ही आगे चल के करेगा, क्योंकि मार्केट के पास और ऑल पॉइंट्स है करने के लिए। हाँ, बट ये है कि महाराष्ट्र में अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट होती है इट्स अ पॉजिटिव। अगर रिपीट नहीं होती है एनी हाउ, तो डैमेज 100 से 150 पॉइंट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।